नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम इस चुनावी अड्डेबाजी में 2022 की चुनावी अड्डेबाजी में यूपी का पूरा भ्रमण कर रहे हैं और फ़िलहाल हम गोरखपुर में हैं। जहां हम खड़े हैं ये गोरखपुर मंदिर है, यहीं के पीठाधीश्वर हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ से इस मंदिर की राजनीतिक पहलू शुरू हुई है। 1962 से ही अगर हम देखें तो इस पीठ के जो भी प्रमुख रहे हैं वो राजनीति के साथ उनका नाता रहा है। पहले तो जानते हैं कि गोरखपुर मंदिर की मान्यता के बहुत ही पौराणिक मंदिर है ये, और मुग़ल काल में कई बार इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। जो फ़िलहाल ढांचा है ये 19वीं सदी में बनाई गई थी और कहते हैं कि इसकी मान्यता इतनी है कि आम दिनों में भी आप देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं, मन्नत वो पूरी होती है और फिर वो कहीं ना कहीं इस मनोकामना के साथ वो अपने मनोकामना पूर्ति के बाद भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति में इस मंदिर का खास महत्व है। यहाँ खिचड़ी चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा, कई ऐसे विजुअल आए होंगे, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे दुर्गा पूजा हो। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आते हैं, खिचड़ी पूजन के लिए आते हैं, और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ के महंत योगी आदित्यनाथ जो इस सूबे के सीएम हैं वो यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करने ज़रूर आते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 52 एकड़ में फैले इस मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर के भीतर में गोरक्षनाथ का संगमरमर की प्रतिमा जो है, जहाँ हम नहीं जा सकते हैं, जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वो वहाँ पे रखा हुआ है। चरण पादुका के अलावा गणेश मंदिर, माँ काली, काल भैरव और शीतला माता का मंदिर भी अंदर में परिसर में है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसके राजनीतिक इतिहास को देखें कि राजनीतिक इतिहास कितना पुराना है, तो सांसद जो बने थे इस पीठ के पीठाधीश्वर सबसे पहले 1967 में बने थे। उनका नाम था दिग्विजय नाथ, जो यहाँ से सांसद बने थे। इसके ऐसा लेकिन 1962 से ही राजनीतिक लगाव जो है, राजनीतिक जुड़ाव जो है वो शुरू हो गया था। 1962 में यहाँ के महंत अवैधनाथ जो हैं वो मानीराम सीट से विधायक बने थे। वो फिर एक बार 1967 में भी विधायक बने, उसके बाद 1974, 1977 में भी इसी सीट से वो विधायक हुए। इसके बाद 1970 में वो एक बार फिर सांसद बनते हैं दिग्विजय नाथ जी के बाद, और 1970 के बाद 1979, 1991 और 1996 में गोरखपुर के सांसद रहे यहाँ के जो महंत थे अवैधनाथ जी। उसके बाद अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो 1998 यानी कि 1998 में पहली बार लोकसभा से वो चुनकर आए, यहाँ के सांसद बने, और उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर उत्तर प्रदेश राजनीतिक सरगर्मियों में है। 2022 का चुनाव होना है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सबकी निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट अगर बोले जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, जो कि इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हुए हैं, वो गोरखपुर शहरी इलाका है। क्या कुछ रहेगा यहाँ पे? छठे चरण में चुनाव होना है। क्या कुछ रहेगा इस चुनाव के बाद, क्या नतीजे आएंगे, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हम लोगों से बात करके भी आपको बताएंगे कि आखिर गोरखपुर की जनता का मूड क्या है। तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ के राजनीतिक और पौराणिक इतिहास को आप इस वीडियो में जानिए, उसके बाद जनता के मूड को जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से न्यूज़ अड्डा के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप गोरखपुर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।